मैं गरीबा कुमार वार्ड नंबर 13 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी। हमारा चुनाव चिन्ह अलमारी छाप, क्रमांक संख्या 1। गरीबा जी, आप चुनाव किस लिए लड़ना चाहते हैं? किस लिए सोचे कि हम भाई वार्ड का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करने का काम करेंगे? क्यों सोचे? आखिर सोचे आप होंगे ना कि क्यों सोचे आप कि हम चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा यह है कि चुनाव लड़ने का विचार हमें ग्रामीण के हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी सभी लोग यहाँ की समस्याओं को लेकर के आए दिन हमारे पास आया करते थे। जल की समस्या, नाली की समस्या, साफ सफाई, सड़क टूटा फूटा, सारा का शिकायत लेकर के हमारे पास आते थे। मैं वार्ड पार्षद ना रह कर के भी सारे तकलीफ़ों के, सारे लोगों के साथ खड़ा होकर के अपने बदौलत साफ सफाई, सड़क रिपेयरिंग, जहाँ जहाँ जल मीनार ख़राब होता था वहाँ अपने पैसे लगा करके कुछ चंदा करके हम लोग उसका मोटर को बनाने का काम किया। मतलब बिना आप चुनाव लड़े हुए भी पहले भी सामाजिक काम में भाग ले रहे हैं? मैं हर सुख दुख में, कोई भी समस्या हो, सुख हो दुख हो, या किसी तरह से किसी को सताया जाता हो, या किसी तरह से थाना का मामला हो, या किस तरह से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मैया योजना का फॉर्म, अनेक तरह का जो समस्याएं हैं सारा लेकर के मेरे पास आते थे। मैं उस पर भली भांति खड़ा उतरा हूँ। यही विश्वास जताते हुए सारा लोग हमसे आकर के कहें कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है जब आप क्षेत्र में अपने वार्ड में घूम रहे हैं? तो कैसा लोगों का समर्थन आपके प्रति है? वार्ड नंबर 13, 14, 15 के लोगों को पता है बीते दिन हमारी माता का देहांत हो चुका है। मैं खुद प्रचार प्रसार में घूम नहीं पा रहा हूँ। हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, भाई, दोस्त सारे लोग मिल करके हमारा प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं। वही लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। सारा तरफ से हमको भी सूचना मिलता है, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ कि लोग हमारे लिए घर घर जाकर, डोर डोर जाकर के हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। आपका राजनीतिक अनुभव क्या है? पहले से आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या फिर समाज सेवा ही सिर्फ करते आए हैं? मैं तो समाज सेवा करते ही आया हूँ। हरगड्डा में दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, या और भी तरह समस्याएं जहाँ हम लोग आँख का इलाज का कैंपिंग लगाना, स्वास्थ्य के लिए कैंपिंग लगाना, ब्लड डोनेशन करना, सारा लोग में हम लोग हॉस्पिटल्स के माध्यम से हमेशा समाज के बीच रहे हैं, समाज का सेवा की है। गरीबा जी, आपका क्षेत्र जो है, वार्ड संख्या जो आप जिसमें आप रह रहे हैं, आपके क्षेत्र में अधिकतर लोग जो है कॉलोनी में निवास करते हैं। तो कॉलोनी में कौन ऐसी समस्याएं 2-4 गो है जो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है और यहाँ के लोगों को समस्या ज़्यादा उत्पन्न करती है? जैसे बाढ़ के दिन में हो, बरसात में हो, जाड़ा में हो, अगर गर्मी दिन हो, कौन सी ऐसी कॉलोनी की जो समस्या देखने को मिलती है और आप जीतेंगे तो सबसे पहले वही 2 काम करेंगे? मैं बता दूं कि आए दिन आप अरगड़ा क्षेत्र में देखते होंगे प्रदूषण की समस्या, बरसात के दिनों में देखते होंगे सड़क में गाढ़ा उढ़ा होके पानी जमाव, जो कि हम लोग खुद ही रिपेयरिंग उसको करते हैं। डस्ट गिरा करके, मिट्टी गिरा करके, ज़रूरत पड़ता है तो बालू गिट्टी से हम लोग खुद उसको रिपेयरिंग किया करते हैं। और जीतने के बाद सबसे अहम हमारा रहेगा कि हमारे माताएं, बहनें, भाई, जितने भी युवा साथी हैं, अपने वार्ड को साफ़ सुथरा, स्वच्छ, जल की सुविधा, नाली साफ़ सफाई, रोड की व्यवस्था, सारा मैं जीतने के बाद मैं काम कराऊंगा। अच्छा गरीबा जी, सुनने में आया कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम लोग गए थे तो आपकी माँ की देहांत भी कुछ दिन पहले हुई और कुछ दिन बहुत पहले बचपन में ही आपके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। तो इतने सामाजिक कार्य आप कैसे कर लेते हैं?
लोगों के साथ कैसे प्रेम भाव से करते हैं, सामाजिक में कैसे अपना हिस्सा लेते हैं, कैसे हिस्सा ले लेते हैं? इससे तो मैं अपनी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे उस लायक वो खड़ा की, हमको बनाई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा तुम समाज में कोई भी गरीब गुरबा अगर तुम्हारे घर में आता है तो तुम्हारे पास कुछ हो ना हो उसको मदद हमेशा करना, हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहना। बस एक समाज सेवा से लेकर राजनीतिक कदम तक आज पहुंचे हुए हैं। ऐसा कौन सा काम करिएगा जीतने के बाद पहला प्राथमिकता किस कार्य को दीजिएगा? क्योंकि ये कॉलोनी है और साथ में एक बस्ती भी है जहां गरीब लोग होते हैं। ऐसा कौन सा ऐसा पहला काम होगा जो सबसे पहले आप करिएगा जीतने के बाद? सबसे पहले मैं जल की सुविधा और हमारे वार्ड में जो इर्द गिर्द झोपड़ी बस्ती आता है, चौहान मोहल्ला आता है, चाड़ी मोहल्ला आता है, ये सारे जगह में पानी की बहुत समस्याएं हैं। आप देखे होंगे कि बहुत जगह में ऐसा है कि जल मीनार ख़राब है। पंचायत समय के समय में जल मीनार बना हुआ है, वह पूरा उजड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि आज भी कहीं कहीं ऐसा कचरा जमा हुआ है जो साफ़ करने के लिए भी आज कोई आदमी को समय नहीं है या कहीं साफ़ सफाई होता नहीं है। मैं सबसे पहले जीतने के बाद वैसे वैसे लोगों को जो सुविधाएं हैं मैं सब दिलाने का काम करूंगा। साफ़ सफाई का व्यवस्था रखूंगा, रोड नाली का मैं साफ़ सफाई करूंगा, रोड बनवाऊंगा, जल मीनार की सुविधाएं दिलाऊंगा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारा सुविधा जो हमसे जो बन पड़ेगा मैं कंधे से कंधा मिला करके जनता के साथ रहूँगा। गरीबा जी, आपका लास्ट सवाल रहेगा। सब नेता जितने भी आपके साथ यहाँ लड़ रहे चुनाव, सब लिखे हैं ईमानदार नेता हमें, जुझारू कोई लिख रहे हैं, कोई कर्मठ लिख रहे हैं, कोई पढ़े लिखे शिक्षित लिख रहे हैं। तो गरीबा कुमार जी को कैसे वोट देंगे? कैसे विश्वास करें कि गरीबा जी ही कर्मठ हो सकते हैं? आपकी बातों को मैं बता दूं कि आज गरीबा 10 तारीख से एक दिन भी ना डोर कैंपिंग में गया है ना प्रचार में गया है। आज जनता का विश्वास ही है जो जन सैलाब के साथ हमारा समर्थन में उतरे हुए हैं। आप देखे होंगे कि मैं कोई भी प्रचार प्रसार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमारे पीछे हमारे सहयोगी, हमारे साथी, हमारे हमदर्द जितने भी लोग हैं, बिना मुझे बताए हुए वो लोग हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में हमारे प्रति क्या प्यार है, क्या विश्वास है। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। कई ऐसे दावे होते हैं जो जीतने के बाद हवा हवाई हो जाते हैं। आप जीतिएगा तो करिएगा कि आप भी हवा हवाई बात कर रहे हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये जन सैलाब, ये लोग ये विश्वास दिलाते हैं या मेरे प्रति विश्वास रखे हैं, इसलिए लोग आज डोर टू डोर कैंपिंग करके हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सर एक सवाल रहेगा, फील्ड में खुद मैं भी था आपके प्रचार प्रसार में, आप खुद नहीं थे, लेकिन ये जो भीड़ है क्या वोट में तब्दील हो पाएगी मुझे कि सिर्फ बुलावट के लिए आया गया इन लोगों के लिए? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 13 नंबर वार्ड के जो जितने भी जनताएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, भाई हैं, मुझे विश्वास है कि अपना समर्थन दे करके, अपना प्यार दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके मुझे जिताने का काम करेंगे।